जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सियोन्स हीजू से कहता है कि मेरे लिए किसी भी रियल न्यूज को फेक में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। जी तो शुरुआत करते हैं आज की एपिसोड की, जिसमें हम देखेंगे कि सियोन्स किडनैपर से कहता है कि अरेस्टेड 406 को भूल जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इतने में हीजू का मोबाइल रिंग हो जाता है। वो फौरन से रिंगर बंद करती है और कॉल बंद कर देती है और फिर टेंस होकर खुद से कहती है कि क्या मैंने गलत किया है। और फिर वहाँ से बाहर आती है तो सामने सियोन्स को देखती है। उसको देखते ही अपना रास्ता चेंज कर लेती है और दबे पांव चलने लगती है। इतने में सियोन हीजू को देख लेता है। फिर वो सियोन को देखकर रुक जाती है। फिर सियोन आगे बढ़ता है और हीजू का हाथ पकड़ लेता है। इतने में उसे कुछ लोगों का क्राउड आता हुआ दिखाई देता है। फिर वो हीजू को लेकर जल्दी से एक रूम में चला जाता है और हीजू इससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर सियोन्स कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हीजू बोलती है क्या। सियोन्स कहता है कि मुझे अपना फोन दो। हीजू पूछती है फोन दो। सियोन्स जी मुझे फोन दो। हीजू फोन देने ही लगती है कि सियोन्स कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या कल कोई एक्सीडेंट कार हुआ था। हीजू हाँ में सर हिलाती है। फिर सियोन्स पूछता है कि किस टाइम। इस पर हीजू कहती है कि शाम 6 से 7 बजे के दरमियान। सियोन्स कहता है अच्छा तो ये सच था, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने। वो फोन पर टाइपिंग करने लगती है कि इतने में वो खुद ही देख लेता है और फिर उसको जख्मी देखकर पूछता है कि ये क्या है, लेकिन हीजू खामोश रहती है। इस पर वो खुद ही कहता है कि नहीं तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये बताओ कि वो लोग कौन थे, क्या तुमने उनका फेस देखा। हीजू कहती है कि नहीं, क्योंकि उसने अपना फेस कवर किया हुआ था इसलिए मैं नहीं देख सकी। इसी तरह उन दोनों की कन्वर्सेशन कुछ देर जारी रहती है। फिर वो रूम से बाहर आ जाता है और सिक्योरिटी टीम वल्ली जियोन वॉन को कॉल करता है और कहता है कि होंग हीजू ने घर जाना है, सेकंड फ्लोर पर आ जाओ। अगेन उसे कॉल आती है जो दुजई की होती है। फिर वो उससे बात करता है जिसमें दुजई कहती है कि मुझे लगता है किडनैपर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। सियोन कहता है ऑर्गेनाइजेशन। अगेन दुजई कहता है कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सियोन कहता है कि नहीं, पर मेरे अंदाजे में वो कोई फैमिली मेंबर्स हो सकता है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी वो पर्सनल थी। इवेंट के गेस्ट्स की लिस्ट चेक करो और मैं तुम्हें उनकी कॉल का एक पार्ट जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो सेंड करता हूँ। उससे मॉड्यूलेटर रिमूव करो जितनी जल्दी हो सके। फिर नेक्स्ट सीन में हीजू को दिखाया जाता है जो डाइस्टोर्ड आवाज में सियोन से की हुई बात की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है और फिर सुन के हंसने लगती है और कहती है कि सियोन्स डर गया बेचारा। फिर वो अपने जख्मों को देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि सियोन्स को ये सब अच्छा नहीं लगा। अगेन खुद से कहती है कि मैं इसकी केयर क्यों करूं और फिर एक गैजेट को उठाकर देखती है और कहती है ये मेरे पास 2 दिनों से है, वो इसे तो नहीं ढूंढ रहा, मुझे जल्द अपना काम करना होगा। इतने में बाहर से कोई डोर नॉक करता है। हीजू डर जाती है और उस गैजेट को अपने बैग में छुपा देती है। इतने में सियोन अंदर आ जाता है और हीजू से उसकी कार की कीज मांगता है और हीजू के बैग की तरफ बढ़ता है और कहता है क्या कीज यहाँ है। इतने में जल्दी से हीजू अपना बैग पकड़ लेती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। ये देखकर सियोन्स पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। हीजू उसे खुद बैग से कीज निकाल कर देती है और सियोन कीज लेकर चला जाता है। सियोन के जाने के बाद हीजू मुझसे कहती है कि सियोन को मेरी कार की कीज क्यों चाहिए, वो क्या ढूंढ रहा था और क्या करना चाह रहा है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि दूसरी तरफ सियोन पार्किंग में कार को चेक कर रहा होता है। फिर हीजू ये सब सोचकर टेंस हो जाती है और भागकर पार्किंग में कार के पास चली जाती है। सियोन कार से बाहर आता है और हीजू से कहता है कि मैं आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। और क्या हुआ। हीजू बोलती है किस बारे में। सियोन कहता है कार को देखो, आपने इसे बैग कैसे ड्राइव किया। हीजू अपना मोबाइल दिखाते हुए कहती है कि मैंने टो ट्रक को कॉल की थी। सियोन सेज अच्छा, पर ये सब रिकॉर्ड क्यों नहीं है। हीजू फिर दिल में सोचती है कि इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओह इट्स माय गुडनेस। इसी दौरान सामने से एक लड़का बाइक में फुल स्पीड से आता है। इसको
जिसको देखकर सियोन हिजू को प्रोटेक्ट करता है और उस लड़के से कहता है कि बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। फिर वो लड़का कहता है कि इसलिए सॉरी। उसके जाने के बाद अगेन सियोन कहता है मैं तुम्हें न्यू कार ला दूंगा हिजू, बट तुम कल काम पर मत जाना, घर ही रहना। हिजू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कल कोर्ट जाना है। सियोन सेज कोर्ट। फिर इसी तरह उन दोनों की कुछ देर बातचीत जारी रहती है और हिजू फिर वहाँ से चली जाती है और सियोन दुजाई को कॉल करता है और रिक्वेस्ट करता है इसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना। क्या मैं आपको ये जिम्मेदारी दे सकता हूँ? दुजाई कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सियोन कहता है कि कल मैंने कार को भी चेक किया था लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला, तुम कार के रूट पर लगे कैमरास को चेक करो। नेक्स्ट सीन में सियोन अपनी मदर के साथ बैठकर बातचीत कर रहा होता है जिसमें उसकी मदर उससे कहती है कि आप हमें कब ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारे डैड वेट कर रहे हैं। तुम्हें सियोन का फोन रिंग होता है और मोम कहती है कि उससे बोलो कि काम छोड़ दो और इन इलेक्शन के दिनों में काम ना करे। पता नहीं मैं क्यों इससे परेशान हूँ, ये मैरिज तो कभी हुई ही नहीं थी। सियोन कहता है कि क्या हम वो नहीं है जो कभी ताल्लुकात बनाना चाहते थे, चंगवन के साथ गया इसका मतलब ब्राइड को चेंज करना हो। डैड ये काबिलियत रखते हैं कि वो उसे चंगवन डेली न्यूज से दूर रखे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जिसमें हिजू को दिखाया जाता है जो कोर्ट में होती है। वो वहाँ साइन लैंग्वेज में बातें कर रही होती है। इसी तरह कुछ देर उनकी बातचीत जारी रहती है और वहाँ एक विटनेस भी होता है जो कुछ अजीब सी बातें कर रहा होता है जैसे कि उसने ड्रिंक की हो। फिर हिजू के साथ बैठी एक लड़की कहती है कि क्या ये फनी नहीं है कि एक लड़की डीफ लेडी जिससे साइन लैंग्वेज में बात करनी पड़े, मैं ये नहीं कर सकती। ये सुनकर विटनेस कहता है कि ये इसलिए है कि ये वुमेन मुझे रोक सकती है और मुझे ड्रिंक नहीं करने दे। जिस पर वो लेडी हिजू से साइन लैंग्वेज में बात कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, मैं इसके साथ सालों से रह रही हूँ, मैंने सिर्फ इसे पुशेस किया था। फिर दुजाई को दिखाया जाता है जो तमाम रूट्स को ट्रैक करने के बाद कहता है मैंने सब चेक कर लिया बट मुझे सिर्फ एक ही की फुटेज मिली जहाँ वो रुका था। सियोन्स कहता है बस ये है सब कुछ। फिर फुटेज को देखता है और कुछ देर दोनों मिलकर उसको ऑब्जर्व करते हैं और कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। फिर सियोन कहता है कि तुम्हें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिली। दुजाई कहता है सॉरी सर, क्या हम पुलिस की मदद ले सकते हैं? इस पर सियोन कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ को नहीं जानते हो और किसी को उसके बारे में नहीं पता? तो सवाल ये उठा है कि उनको कैसे मेरी वाइफ के बारे में पता चला, आखिर वो कौन है जो ये सब कर रहा है। इतने में सियोन का फोन वाइब्रेट होता है और वो चेक करता है तो देखता है कि उस पर जियोंग वोंग का टेक्स्ट होता है जिसमें वो बताती है कि हिजू का कोर्ट शेड्यूल ओवर हो गया है। सियोन रिप्लाई करता है कि उसे घर ले जाओ और फिर ऑफिस से बाहर आ जाता है। अगेन हिजू को दिखाया जाता है जो फ्रेश हो रही होती है और बाहर उसकी सिक्योरिटी गार्ड उसका वेट कर रही होती है। इस सामने कुछ लोगों का क्राउड फाइटिंग कर रहा होता है और कुछ लोग उनको रोक रहे होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को हेल्प के लिए पुकारती है और वो चली जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। इतने में कोई हिजू की तरफ बढ़ने लगता है और हिजू इसकी फुटस्टेप की आवाज से एक्टिव हो जाती है और छुप कर देखने लगती है कि ये कौन है। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों की फाइट खत्म करवा देती है और फिर उसका ख्याल हिजू की तरफ जाता है और वो भागकर उसको ढूंढने लगती है और कॉल करके अपने साथियों से भी कहती है कि हिजू यहाँ नहीं है, उसको ढूंढो। फिर सिक्योरिटी गार्ड मीन्स यंग वॉन सियोन को टेक्स्ट करती है कि हिजू नहीं मिल रही, आई एम सॉरी, मैं कोर्ट हाउस में हूँ बट मुझे हिजू यहाँ नहीं मिल रही। सियोन एक मीटिंग में होता है और फिर वो यंग वॉन से पूछता है व्हाट यू मीन कि आपको हिजू नहीं मिल रही। इस पर यंग वॉन कहती है वो रेस्ट रूम में थी और फिर मुझे नहीं मिली। सियोन कहता है जल्दी से ढूंढो, कोर्ट हाउस में मदद मांगो अगर जरूरत पड़ी तो। फिर साथ ही सियोन का ह्योनजिन का टेक्स्ट आता है और वो कहती है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, वो एक लड़के के साथ है। इस पर सियोन रिप्लाई करता है क्या लड़का? सियोन वो कौन है और कैसा नजर आता है? दूसरी तरफ हिजू को दिखाया जाता है कि जो उस लड़के के साथ होती है और वो लड़का उससे सॉरी करता है और कहता है मैंने
मैंने आपको डरा दिया था, अगेन सॉरी। फिर हीजू उसके बारे में सोचती है कि वो कैसे उसको अपने साथ लेकर आया। फिर लड़का कहता है क्या सोच रही हो, मैंने तुम्हें कोर्ट रूम से आते देखा, इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए वुमेन रेस्ट रूम में आया था। इस पर हीजू कहती है मैं तो वहाँ एक विटनेस के तौर पर आई थी, लेकिन तुम वहाँ कैसे आए। इसी तरह वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और सियोन के लोग उनकी कुछ पिक्स क्लिक करते हैं और फिर सियोन को सेंड कर देते हैं और ह्योंगवॉन टेक्स्ट करती है कि ये है वो लड़का। इस पर सियोन कहता है मैंने तुम्हें इसको सिक्योर करने का बोला था, उसकी जासूसी करने का नहीं। फिर वो दोनों गार्ड्स हीजू और उस लड़के को देख रहे होते हैं। वो लड़का हीजू से कहता है कि अपना नंबर दे दो, 3 साल पहले जब हमारा मिलना बंद हुआ तो मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था तुम्हारे बारे में। फिर इसी तरह वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। फिर सियोन्स को दिखाया जाता है जो मीटिंग रूम में होता है, लेकिन अपनी ही सोचों में गुम होता है। उसका फोकस मीटिंग पर बिल्कुल भी नहीं होता। फिर सियोन को जियोंगवॉन का टेक्स्ट आता है और वो बताती है कि हीजू सेफली घर पहुंच गई है। वो टेक्स्ट देखने के बाद सियोन मीटिंग रूम में मौजूद लड़के को जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है उसे कहता है कि नेक्स्ट। वो लड़का कहता है नेक्स्ट हम ये डेटिंग वायलेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर सियोन कहता है कि पहले एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की प्रेसिडेंशियल ऑफिस में पोजीशन को डिस्कस करो। इस पर वो लड़का कहता है ओह आई सी। फिर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगता है। दूसरी तरफ हीजू को दिखाया जाता है जो घर आती है और फिर इसको मॉम का टेक्स्ट आता है जो कि उसको बताती है कि मैं आपके घर के सामने हूँ, आपकी तरफ आ रही हूँ। और फिर डोर ओपन होता है और मॉम हीजू के घर आ जाती है और कहती है कि तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी, और इसी तरह कुछ देर अपने ऑब्जेक्शंस बताती है। फिर दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ सियोन को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम की कुछ बातों को सोचता है। इतने में उसको कॉल आती है जो कि हीजू की होती है और वो सियोन से डिस्टोर्ट वॉइस में कहती है कि क्या तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। सियोन कहता है कि नहीं, अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा। हीजू कहती है कि ओह तो ये मुझ पर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या तुम ये सब कुछ वापस ले आओगे और मुझे वापस करोगे। सियोन कहता है इस वक्त मैं किसी और चीज के बारे में सीरियस हूँ कि होंग हीजू मेरी वाइफ है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली, क्योंकि इस बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मुझे लगता है कि तुम मेरे काफी क्लोज हो, इसीलिए तुम्हारे पास मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इस पर हीजू कहती है वेट, ये क्या मामला है। फिर इसी तरह इन दोनों के बीच में बातचीत जारी रहती है जिसमें हीजू इमोशनल होकर एक वाइफ की तरह इससे फाइट करके कॉल कट कर देती है और बाद में खुद को कहती है कि ये मैंने क्या कह दिया। अगेन सियोन रूम से बाहर आता है और दुजाई से पूछता है कैन यू गेट सिग्नल्स। नेक्स्ट सियोन घर आकर हीजू के रूम में इंटर हो जाता है और हीजू से कुछ देर बातें करता है और फिर बाहर चला जाता है। और उसके जाने के बाद हीजू पास्ट में सियोन के साथ गुजरे हुए अच्छे टाइम को याद करती है और उसके बाद वो रूम से बाहर आती है। बाहर सियोन टीवी देख रहा होता है और हीजू से कहता है कि क्या तुम सरप्राइज्ड हो गई हो ये सब देखकर। हीजू वहाँ से जाने ही लगती है कि इस पर सियोन कहता है ब्रेकफास्ट का क्या सोचा है, मैंने कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं किया। फिर हीजू किचन में आती है और कॉफी बनाने लगती है। सियोन आकर उससे कहता है कि खाली पेट कोई कॉफी नहीं। फिर खुद इसके साथ आकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। वो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और साथ साथ आपस में बातें भी करते हैं। इसी तरह कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सियोन थोड़ी नाराजगी शो करते हुए उसे ब्रेकफास्ट देकर किचन से बाहर आता है और अपना फोन चेक करता है जिस पर दुजाई का टेक्स्ट आया होता है। मैंने उस वॉइस को एनालाइज कर लिया है और उसका रिजल्ट आ गया है। फिर हीजू खाने को देखकर कहती है क्या ये सियोन ने मेरे लिए बनाया है। नेक्स्ट सीन में यूरी को दिखाया जाता है जो रेडी होकर बाहर आती है और बाहर कुछ फैंस का क्राउड होता है जो कि जोश में होता है। फिर उसे वो लड़का मिलता है जो कोर्ट हाउस में हीजू को मिला था। फिर वो दोनों कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं और फिर यूरी उसको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देकर उसे एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़का अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है। फिर हीजू इन डिस्ट्रॉयड वॉइस कहती है क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि तुम्हें क्या करना है।
मैं तुम्हें आ रहा हूँ पकड़ने के लिए। एक स्कारलेट लेटर के जरिए उसको पकड़ना मुश्किल है। ये कोई टिपिकली वॉइस चेंजर नहीं है, ये वॉइस इनक्रिप्ट है। हमें टाइम चाहिए होगा इसे डिक्रिप्ट करने के लिए। जिस पर सियोन कहता है कि आई डू नॉट केयर कि ये तुम कैसे करो, बस पकड़ो उसे और मुझे रिजल्ट बताना। फिर सियोन्स को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में नर्स हिजू से कहती है कि वो अपनी बेटी से बहुत खुश होगा। जिनचोए हमारे क्लब का प्राइड है। फिर डोर खोलती है। किम योंग हुई हिजू कहती है कि हम ये सब क्लब में कंफर्म करते हैं डैड। फिर उसे कुछ देर समझाने के बाद बाहर लेकर आती है। उसे कहती है कि मामा हमें छोड़कर जा रही है। अगेन सियोन्स सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है कि उसे किडनैपर की कॉल आती है। वो अटेंड करता है। अटेंड करते ही वो किडनैपर कहता है हिजू हेलो। सियोन्स कॉल कट कर देता है। हिजू अगेन ऐसा किडनैपर कॉल करती है। वो अटेंड करता है। हिजू खुद से कहती है काम डाउन। उसे ऐसा लगता है सियोन्स उसके सामने है। फिर कुछ देर की इमेजिनेशन के बाद सियोन्स वहाँ उसके सामने से गायब हो जाता है। फिर हिजू घर आ जाती है। बैक सियोन्स कॉल करती है। वो कॉल अटेंड नहीं करता। वो वेट करते करते सो जाता है। फिर सुबह उठते ही वो टीवी पर न्यूज देखती है कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने कहीं स्प्रे करके आग लगाने की कोशिश की। फिर सियोन्स को टेक्स्ट आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम अरेंज मैरिज नहीं करो। फिर इसी तरह हमारी आज की एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ और इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। थैंक्स फॉर